हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेंडर पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं। ये अगर आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जेंडर भी पता चल जाएंगे कि जेंडर क्या होते हैं, क्योंकि ये सब नाउन में हमें पढ़ा। क्या पढ़ा कि नाउन क्या होते हैं? किसी मतलब थिंग्स, पीपल, इनकी नेम का जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनकी नेम का हमें बोध होता है। वो कौन से होते हैं? वो नाउन होते हैं। अब जेंडर में क्या होता है? जेंडर में होता है हमें उसकी जाति का बोध होता है कि वह कौन सी जाति से है जेंडर। तो वो कौन से होते हैं? वो क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। कि हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर नपुंसक। मतलब ये जो है जेंडर के ये पार्ट्स हैं। हमें किसी की मतलब लिंग के बारे में पता चलता है। वो कौन से होते हैं? वो जेंडर होते हैं। तो ऐसे नाउन जिनमें क्या होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, जेंडर, इनकी क्या है? जाति का हमें क्या होता है? जेंडर में बोध होता है। वे क्या होते हैं? वे जेंडर होते हैं। इस जेंडर के कितने पार्ट्स होते हैं? जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है अपन मैस्कुलिन जेंडर। इसको हम पुरुष जाति का इसमें पता चलता है। तो ये कौन से होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं हिंदी में। फेमिनिन होता है, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जिन नाउन्स में स्त्री जाति का बोध होता है वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर वो होते हैं जिसमें हमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का पता चलता है। वो कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर कहलाते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जिन संज्ञाओं से हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स। वो कौन सी होती हैं? निर्जीव वस्तुएं जिनसे हमें जिन संज्ञाओं से हमें निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है, उनकी जेंडर। वो कौन से जेंडर होते हैं? वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको पता है, अपन एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ जेंडर के बारे में। अपने को पता है, कॉमन पता होना चाहिए कि जेंडर होते क्या है, क्योंकि अपनी भाषा जब अपन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं कुछ भी, तो एक ऑप्शन आता है आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल, मतलब आपका जेंडर क्या है। तो आप बताते हो ना कि अपना लिंग, मतलब जेंडर का मतलब होता है लिंग, मतलब किस स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, कौन से मतलब जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का है। अगर आप पुरुष जाति से हो तो उस फॉर्म में हम फिलअप करते हैं कि हम पुरुष जाति हैं, तो फॉर्म में राइट करते हैं कि हम पुरुष जाति से हैं, या फिर स्त्रीलिंग में हैं तो हम स्त्री। तो वो क्या है? आपसे पूछा था। तो सब जेंडर क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग कौन सा होता है और पुल्लिंग कौन सा होता है, उभयलिंग कौन सा होता है, नपुंसकलिंग हिंदी में कौन सा होता है। तो फर्स्ट आता है अपना मैस्कुलिन जेंडर। ये वो जेंडर होते हैं जिनमें हमें क्या पता है? क्या पता है? मैन जाति का पता चलता है। जैसे जिन नाउन से हमें मैन जाति का पता चलता है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, ये क्या है? ये किसको शो कर रहे हैं? यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहे हैं। इसमें किसका पता चल रहा है हमें मैन, जो मेंस की जो जिन संज्ञाओं से मैन जाति का बोध हो, या हिंदी में बोलते हैं जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो, वो कौन से होंगे? वो होंगे मैस्कुलिन जेंडर होंगे। तो आपको पता चल गया है ये किसका बोध करा रहे हैं हमें ये पुल्लिंग हिंदी में बोलते हैं ना, हम ये क्या है? ये पुल्लिंग जाति का हमें बोध करा रहे हैं। बॉय, फादर, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली जेंडर, स्त्रीलिंग। जिस जेंडर से हमें
फेमिनिन मतलब वुमेन की जो जिन नाउन से हमें वुमेन की जो जाति का पता चलता है वो कौन से होते हैं, फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे पता चलेगा, बॉय गर्ल, गर्ल मदर, ग्रैंड मदर। देखो गर्ल, मदर, ग्रैंड मदर ये क्या है, इसमें किसका पता चल रहा है हमें, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। मतलब ये क्या है, फेमिनिन जेंडर मतलब इसमें किसका बोध हो रहा है, हमें फेमिनिन जेंडर का हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें स्त्री जाति की जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता हो वो कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में बोलते हैं हमें जिन संज्ञाओं से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो कौन से जेंडर होते हैं, वो स्त्रीलिंग वाले जेंडर होते हैं। इंग्लिश में हमें पता है कि फेमिनिन जेंडर भी हमें इनको बोलते हैं, जिनसे हमें वुमेन्स के जो जिन नाउन से हमें वुमेन्स की कास्ट का पता चलता है वो कौन से होते हैं, वो फेमिनिन जेंडर होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम हिंदी में उभयलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंग। इसमें बोथ ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का हमें जिन संज्ञाओं से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का हमें क्या होता है, जाति का पता चलता है। ये स्त्री जाति है पुरुष जाति का होता है, मतलब इन दोनों के बारे में पता होता है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। कौन से जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आता है अपना न्यूट्रल जेंडर। ये कौन से जेंडर होते हैं, इनको हम हिंदी में नपुंसकलिंग भी कहते हैं। आपको जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि ये जेंडर कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, बेबी, सिंपल। अब देखो इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कॉमन जेंडर में कि स्टूडेंट्स दिए हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं कि हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, क्या है, हमें क्या नहीं पता चल रहा है। एग्जाम्पल हमें क्या नहीं पता, स्टूडेंट्स हैं। अब हमें इसमें ये नहीं शो आउट हो रहा है कि ये कौन मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, बस क्या है, स्टूडेंट्स, पीपल, बेबी। बेबी में कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको बोलते हैं ना बेबी, कितना मतलब बेबी बोलते हैं हम, स्टूडेंट्स बोलते हैं हम, टीचर है। तो इसमें क्या शो आउट नहीं हो रहा कि ये क्या है, फेमिनिन है या फिर मस्कुलिन जेंडर है। इन दोनों की कास्ट के बारे में हमें पता नहीं है, हम बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है कि ये दोनों में से कौन सा है। इनमें कोई स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, अब सारे स्टूडेंट्स आ गए, इसमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हमें कि कौन सा है। इसमें दोनों का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग व मस्कुलिन दोनों के स्टूडेंट्स। तो हो सकता है वो मस्कुलिन भी हो फेमिनिन भी हो, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। तो क्या दोनों का क्या है, जिन संज्ञाओं से हमें स्त्री या फिर पुरुष जाति दोनों का बोध होता है वो क्या होते हैं, वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। स्टूडेंट जैसे एग्जाम्पल के लिए बेबी, पीपल, लोग। अब हमें इन दोनों का बोध हो रहा है ना, इसमें लोग स्त्रीलिंग भी होंगे, उसमें पुल्लिंग भी होंगे। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल ये बॉय दे दिया, अब बॉय है तो हमें पता है कि वो लड़का है, क्या है, हमें पता है कि वो बॉय, वो क्या है, लड़का है। तो इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल से सीधा पता चल रहा है। मस्कुलिन मतलब मैन पावर का पता चल रहा है हमें, मैन की कास्ट, जिन नाउन से हमें मैन की जो क्या है हमें कास्ट पता चल रही है, बोध हो रहा है कि हाँ कि भाई ये क्या है, पुल्लिंग जाति से है या फिर मस्कुलिन जेंडर से है। जैसे जिन जाति से हमें पता चला गर्ल, मदर, इसमें दे रखा है कि मदर है, माता जी, तो वो क्या स्त्रीलिंग में आएंगे, इसमें आएंगे स्त्रीलिंग, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं फेमिनिन जेंडर भी है। अब इसमें से दोनों का पता चला स्टूडेंट्स, तो
वो क्या है, दोनों है ना स्टूडेंट्स, मस्कुलिन भी है फेमिनिन जेंडर, इनमें दोनों की स्त्री या पुरुष दोनों की जाति का, जिन नाउन में स्त्री और पुरुष की दोनों की जाति का बोध होता है, वो कौन से होते हैं, वो कॉमन जेंडर। तो इनमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स, बेबी फॉर एग्जाम्पल के लोग, तो लोग तो बहुत सारे, इसमें क्या है, फेमिनिन भी होंगे और मस्कुलिन भी दोनों होंगे। तो कौन से जेंडर होंगे, बोथ ऑफ, दोनों जेंडर का हमें पता चलेगा, वो कौन से होंगे, मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर होंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता चला कि अब कॉमन जेंडर क्या होते हैं आपको। अब फोर्थ आता है अपने न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग, हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो ये लिंग क्या, ये न्यूट्रल, ये जेंडर कौन से जेंडर होते हैं, जिन संज्ञाओं में निर्जीव वस्तुओं का हमें, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका हमें पता चलता है, वो कौन से होता है, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें इसके जो बोध होता है, जिन नाउन्स में नॉन लिविंग थिंग्स का हमें पता चलता है, इनकी कास्ट का मतलब उसकी जाति का बोध हो रहा है, तो वो कौन से होंगे, नपुंसकलिंग में आएंगे, मतलब न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट अगेन कर रही हूँ, न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जिनमें हमें, जिन नाउन से हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोध हो रहा हो, वो कौन से होंगे, वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताती हूँ, बुक, बुक आपने नाउन्स में पढ़ा था, बुक को हम कहीं से कहीं खुद कुछ उठा के, ये खुद क्या है, खुद कुछ क्रिया नहीं कर रही ना, हमें खुद उसको कर रहे हैं, बुक हम उठा के, वो क्या अपनी तरह चल सकती, क्या नहीं चल सकती ना, वो हम उसको जो मतलब खुद अपन खुद उस चीज को कर रहे हैं। तो इसमें किस में आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में, मतलब बुक हो गई, पेन हो गया, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, हाउस, हाउस, ये हाउस, ये किस में आएंगे, ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। तो आपको पता चला कि न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं, बुक, हाउस, ये क्या है, ऑल लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिसमें हमें नॉन लिविंग थिंग्स का बोध हो रहा है, वो कौन से होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जिन नाउन से हमें नॉन लिविंग थिंग्स का तब जो बोध हो रहा है, वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर। अब अपनी ये जेंडर क्या हुए, कंप्लीट हो गए कि मस्कुलिन कितने टाइप के जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, आपने पढ़ लिया कि ये कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से और मैं आपको बताती हूँ कि जेंडर क्या होते हैं। हमने जेंडर की वर्कशीट भेज दी है, आपने वर्क किया जेंडर के बारे में, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि जेंडर क्या है। अब जेंडर मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कुछ। तो आपको ये क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट की, ये 4 टाइप्स के होते हैं जेंडर, जिन नाउन से मतलब स्त्रीलिंग, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, इन चारों से हमें मतलब उनकी क्या है, जाति, लिंग, जो जाति है उनका बोध होता है, वो जेंडर होते हैं। जैसे स्त्री, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पुल्लिंग वो, मस्कुलिन वो है जिसमें मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग वो थे जिसमें स्त्री जाति नाम से संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग में हो गए, जिनमें संज्ञाओं से स्त्री व पुरुष दोनों का बोध होता है, उभयलिंग में, नपुंसकलिंग, जिनमें निर्जीव, जिन संज्ञाओं से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वो कौन से होते हैं, जाति का पता चलता है, नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके, मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि क्लियर हो जाएगा और आपकी की क्या होते हैं। सेकंड है अपना फेमिनिन,
फेमिनिन जेंडर, थर्ड है अपना कॉमन जेंडर, फोर्थ है अपना न्यूट्रल। न्यूट्रल जेंडर। इसमें क्या पता चल रहा है हमें मेल जाति का, हमें फीमेल जाति का, जिन नाम से फीमेल जाति का बोल रहा है, इसमें क्या होता है बोथ ऑफ क्या होंगे, दोनों ही होंगे, बोथ मतलब दोनों का ही पता चल रहा है। वो उसमें क्या होंगे, थिंग्स आ जाएंगे, वस्तुएं होंगी। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, मैन, वुमेन, क्या इसकी क्या होगा, वुमेन, पीपुल, फोर्थ आएगा आपका हाउस। देखो हमें मस्कुलिन में मेन, जिन नाउन में मेल जाति का क्या है पता चल रहा है, जैसे मैन, तो मैन का क्या होगा इसमें, फीमेल, वुमेन होगा। मैन का क्या जेंडर क्या होगा, वुमेन, फेमिनिन होगा, वुमेन। बोथ मतलब पीपुल, दोनों है, पीपुल में तो मैन और वुमेन दोनों का पता चल रहा है, तो वो कौन से पीपुल। एग्जाम्पल के लिए हाउस, हाउस क्या है, मतलब थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव, जिन नाउन में निर्जीव वस्तुओं का क्या है पता चल रहा है, बोध हो रहा है, वो क्या है, हाउस। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब मैन, वुमेन, पीपुल। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, जैसे बॉय का ले लेते हैं अपन, बॉय का जेंडर हमें जैसे चेंज करना है, फेमिनिन क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, बॉय का आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बॉय, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गर्ल। इसका जैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन का मतलब पता होगा, जैसे मैन को हम इसको कन्वर्ट करते हैं दोनों को, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जैसे मैन को वुमेन, बॉय, जैसे गर्ल, फैमिली जेंडर है, क्या है इसमें, क्या है बॉय, मतलब इसमें पुरुष जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, गर्ल, जिसमें स्त्री जाति का वो है फेमिनिन जेंडर। अब फोर्थ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हो कि जेंडर के बारे में पता लगा सकते हो कि कौन कौन से जेंडर होते हैं। जैसे इसमें बेबी भी आ सकता है, बोल, बेबी, बच्चा, बच्चा दोनों है ना, गर्ल भी हो सकती है, बॉय, दोनों जातियों का पता चलता है, बेबी, जैसे पीपुल, लोग, तो इनके दोनों का पता चल रहा है ना। टॉय, खिलौना, ये क्या है, टॉय, ये क्या है, बॉय, गर्ल, बेबी, टॉय। टॉय क्या है, निर्जीव वस्तु है, मतलब तो क्या है, बॉय मैस्कुलिन जेंडर में आ गया, गर्ल फेमिनिन जेंडर में चला गया, और बेबी कॉमन जेंडर में चला गया, न्यूट्रल मतलब टॉय, टॉय किस में आ गया, न्यूट्रल जेंडर। ऐसे बहुत से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जेंडर के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से जेंडर में आएगा। जो मेल जाति का जो बोध करा रहे हैं वो मस्कुलिन में चल जाएगा, फीमेल में वो चला जाएगा, जो फेमिनिन जेंडर होगा फिर पता चल रहा है आपको, शोर समझ ले कि मेल, मस्कुलिन, फीमेल, फेमिनिन, बहुत कॉमन, दोनों, जिन्हें दोनों का पता चल रहा है इनके, वो कॉमन, और थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वो कितने हैं, न्यूट्रल। नॉन मतलब इससे आप वर्डिंग से भी समझ सकते हो, फॉर अपने इजी वे के अकॉर्डिंग समझना है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब न्यूट्रल में आ गए वो, ठीक है। ये आपके जेंडर कंप्लीट हुए। जैसे सन का ऐसे बहुत से जेंडर होते हैं, जैसे अपन बनाते हैं, किंग का क्वीन होगा, किंग का होता है ना राजा होता है, किंग मीन्स क्या होता है, राजा होता है, और क्वीन मीन्स क्या होती है, रानी होती है। तो किंग होता है वो कौन सा जेंडर हो गया, मस्कुलिन हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गई क्वीन, होते हैं ना। किंग क्या होता है, राजा होता है ना। क्वीन क्या हो गई, रानी हो गई। तो ये क्या है, राजा और रानी, बॉय लड़का
और लड़की हिंदी में मैन, तो जैसे पुरुष और ये क्या है, मतलब जाति का पता चला है मस्कुलिन फेमिनिन, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जी नाउन में संज्ञाओं से स्त्री जाति का पता चलता है, वो कौन से है, फेमिनिन में। ठीक है बच्चों, आज आपकी कॉन्सेप्ट जेंडर का क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जेंडर के बारे में बताया। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।